हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग मी हियर ऑन जर्मन क्लास। आज के वीडियो में बात करेंगे A1 लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है, स्पेशली स्पीकिंग स्किल्स की। ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है मैंने A1 लेवल प्लेलिस्ट में, जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। राइटिंग स्किल्स कैसे करना है, लिसनिंग कैसे करना है और स्पीकिंग कैसे करना है, और वीडियो बने हुए हैं, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स की, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को। आई हैव रिसीव्ड मैनी मेल्स रिगार्डिंग द स्पीकिंग एग्जाम। तो आज उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वाइल गिविंग A1 लेवल स्पीकिंग एग्जाम। तो A1 लेवल का जो एग्जाम है बिगिनर्स लेवल है। एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होती है। दे नो दैट यू आर ए बिगिनर एंड यू आर जस्ट फिनिश द फर्स्ट लेवल। तो आप एक बिगिनिंग कर रहे हो लेवल की, आपने जस्ट अभी फर्स्ट लेवल फिनिश किया है, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। गलतियों को इग्नोरेंस में नहीं लिया जाता। दे आर जस्ट वेरी केयरफुल, दे ऑब्जर्व यू वेरी माइन्यूटली, दे ऑब्जर्व यू इन ए वेरी डिटेल और इन ए वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ये मत सोचना कि एग्जामिनर नीचे मुंह करके बैठे हैं तो उनको ध्यान नहीं है। दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली। वो आपको सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से आपको सुनते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे अपना स्पीकिंग स्किल्स, तो ध्यान देना है कि आपको धीरे बोलना है और एक एक वर्ड को क्लियर बोलना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, कभी भी जल्दी में नहीं बोलना। ध्यान रहे, जल्दी में वही बोलता है जो नर्वस होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इफ़ यू स्पीक फास्ट इट शोज दैट यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू आर नर्वस। क्योंकि जब आप जल्दी बोलते हो तो आप क्लियर नहीं बोल पाओगे, बिकॉज यू आर ए बिगिनर। अभी आपको इतनी हैबिट नहीं है कि आप जल्दी बोलो और फास्ट बोलो और सारे वर्ड्स आपके मुंह से एकदम क्लियर निकले विथ प्रॉपर एक्सेंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है एक बिगिनर को, कि धीरे बोलना है और सारे वर्ड्स क्लियर निकलने चाहिए विथ करेक्ट ग्रामर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स पॉसिबल। ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन तो हमारी धीरे धीरे इंप्रूव होती है, एक्सेंट हमारे को धीरे धीरे आता है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। बट ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, वो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। तो एग्जाम का जो फर्स्ट स्टाइल होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, दैट इज फोस्टेलूम। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस बताने होते हैं। 6-7 सेंटेंसेस एनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। आपका नाम, आपका वो नोट, कहाँ आप रहते हो, आपकी हॉबीज़, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, और आप फ्री टाइम में क्या करते हो, ठीक है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो तो अपना प्रोफेशन अगर आप करते हो, या आप स्टूडेंट हो तो एक सेंटेंस बोल देना, इश बिन स्टूडेंट, इश वोने इन दिल्ली, मुंबई oder Berlin. Ich komme aus Indien. Meine Hobbys sind Musik hören und Cricket spielen. Ich spreche हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch. इस तरह से सिंपल सेंटेंस बोलना है आपको, बिल्कुल रुक रुक के बोलना है, धीरे बोलना है, ताकि एग्जामिनर को आपकी बात बिल्कुल सही समझ आए। और सेकंड थिंग, आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, बिल्कुल आंखों में आंखें देखकर बात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई स्पीकिंग का एग्जाम देते हो, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे आप किसी भी स्पीकिंग स्किल्स के एग्जाम में जा रहे हो। स्पीकिंग स्किल्स मीन्स कम्युनिकेशन। बोलते टाइम आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप सामने वाले पर्सन के साथ आई कॉन्टैक्ट करोगे। आउगन कॉन्टैक्ट, आउगन कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, ये आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं बोलते टाइम। आपने भी देखा होगा, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, करेज नहीं है बोलने का। तो दिस इज अ थिंग दैट यू नीड टू केयर। इसी चीज़ों का आपके नंबर होते हैं। केवल लैंग्वेज कमांड नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड। बॉडी लैंग्वेज कैसा है आपका, किस तरह से आप अपने आप को बिहेव कर रहे हो ड्यूरिंग द स्पीकिंग स्किल्स, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्जाम की तैयारी तो सब लोग करते हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपको दूसरे से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, धीरे बोलना है, सोच के बोलना है, करेक्ट बोलना है। एग्जाम की तैयारी पूरे अच्छे से करनी है। 2 वीक सफिशिएंट होते हैं इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड विथ फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन आपका नजर आएगा आपके एग्जाम की तैयारी के टाइम पे। अगर आपने अच्छे से डेडिकेशन से तैयारी करी है, पूरा हार्डवर्क किया है, तो 2 वीक सफिशिएंट होते हैं A1 लेवल का एग्जाम पास करने के लिए। 15 डेज के बाद आप एग्जाम दे सकते हो और एक ही बारी में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो लाइक अदर पीपल। तो डोंट बी नर्वस, जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स, फुल हार्डवर्क और डेडिकेशन। एग्जाम क्रैक होगा, डेफिनेटली होगा, एक बारी में ही होगा। आपको पता है, एक लेवल की जब तैयारी कर लेते हो तो आपके पास 1000 वर्ड्स होते हैं। 1000 वर्ड्स आपके पास होते हैं एक लेवल करने के बाद, और वो 1000 वर्ड्स आपको सही टाइम पे स्ट्राइक करने चाहिए, राइट टाइम पे आपको याद आने चाहिए। चाहे वो लिखने का पेपर हो, चाहे वो बोलने का पेपर हो, जिसको भी वो स्ट्राइक कर जाते हैं वही पेपर में नंबर ले जाता है। तो मेमोरी आपकी शार्प होनी चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करो।
इंपॉर्टेंट है लिख लिख के याद करना, केवल पढ़ने से याद नहीं होता है। लगता है कि हाँ सब कुछ याद है, समझ आ गया, बट द मोमेंट यू सिट अलोन एंड स्टार्ट राइटिंग यू फॉरगेट द थिंग्स, इट डजंट अकर। ऐसा होता है सबके साथ, कॉमन प्रैक्टिस है, गलती सब लोग करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ये अवॉइड करना है। तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, हमेशा लिख लिख के ही याद करना है, चाहे वो सेंटेंस बनाना हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग्स याद करना हो। जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा मेमोरी में लंबे टाइम तक रहता है। तो आपके साथ ये कभी नहीं होगा कि एग्जाम में मेरे को वर्ड याद नहीं आया, मैं ये वर्ड भूल गया। ये तभी होता है जब आप लिख के याद नहीं करते हो। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। द मोर यू राइट द मोर शार्प विल बी योर मेमोरी। ये बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे सही वर्ड का आना। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको पता होगी, बट एक बार मैंने आपको दोबारा याद दिलाई है। आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए, प्लेलिस्ट में जाके आप A1 की सारी वीडियोस देख सकते हो। लेसन कैसे करना है, एक्सप्रेशन कैसे करना है, ट्राइवन और जो आपका जो नेक्स्ट टाइल है रिमेनिंग, चारों टाइल्स के मतलब मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके एक बार। डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और अगर कोई कमेंट या कोई फीडबैक है तो नीचे आप जरूर लिखना कमेंट में। आई विल मेक द वीडियो और आई विल try to help you as much as possible. So wish you all good luck for the upcoming exam. See you next time with the new video. Bye bye. Take care.